कि ऐसे जब समस्याएं बढ़ती है तो उसका समाधान होता है। कोई भी जब रोग होता है तो उसका इलाज होता है, और इलाज की आज पहली सुई इस जिले में संजीव गिरी नामक नौजवान तैयार हो रहा है, और आने वाले समय में इनका इलाज होगा। इन भ्रष्ट अधिकारियों को जब जूते और लात से पड़ेंगे जब, तो इनका समझ में आ जाएगा। और ये भ्रष्ट अधिकारी यही चाहते हैं कि जनता मूव करे और इनको इनके कुर्सियों से खींच करके और जमीन पर लौटाकर जब मारना शुरू कर देगी, उस दिन भ्रष्टाचारी जो कर रहे हैं अधिकारी सब सही हो जाएंगे। ये जानती हो, ये बलिया का नेता है, जहाँ का भी हो, जैसा भी हो, जो देखिए बात करेगा ऐसे ही बात अरे तो तुम कैसे बोल रहे हो भैया? उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो देखिए कैसे बात की है पहले। तुम कैसे बोल रहे हो? उसे देखिए पहले कैसे बात की है। ऐसा नहीं कि एकदम और लोग कब सुधरेंगे? क्या कुछ आला अधिकारी जो हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते तो क्या उनका भी हिस्सा बनता है तो कितना बनता है? या नोटिस ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक हिस्सा बंधा हुआ है। नोटिस लगा देना चाहिए कि हाँ 500 रुपया या 1000 रुपया या 5000 या 5 लाख कितना हमें चाहिए महीना में, नोटिस लगा देना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं पहुंच चुका हूं रसना तहसील में। रसना तहसील का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ लेखपालों का। एक लेखपाल एक समाजसेवी को किस तरीके से पीटते हैं और माँ बहन की गाली देते हैं। मामला क्या है? मामला किसी से छुपा नहीं है। तहसील जिला स्तर के जो अधिकारी हैं और ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, किस तरीके से लूट खसोट होती है, ये तहसील है रसना तहसील। ये किसी से छुपा नहीं है। कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो खतौनी में उसका नाम चढ़ाना हो उसको फ्री में चढ़ जाए, ऐसा कोई कह नहीं सकता। किसी गांव में जाएंगे तो कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हमारा फ्री में चढ़ गया। कोई ऐसा गांव नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसी तहसील में वो भी अधिकारी बैठते होंगे, अब बैठते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। हर एक गांव में अगर राशन की बात होती है तो उसमें भी घटतौली हो जाती है। हम और आप एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर आम इंसान अगर लड़ना चाहे तो किस तरीके से थप्पड़ों से उनको माँ बहन की गालियों से संबोधित किया जाता है, ये वीडियो से देखने को मिलता है। या हमारे साथ है एक भाई संजीव गिरी जी, जो लगातार आमरण अनशन पे 2-3 दिन से लगातार बैठे हैं और यहाँ के तहसील के आला अधिकारी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथी जो भी इस वीडियो को जब देखे तो यहाँ पर इतने लोग जमा हो गए। ये एक लोगों की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। आखिर में ऐसे घूसखोर लोग कब सुधरेंगे? क्या कुछ आला अधिकारी जो हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते तो क्या उनका भी हिस्सा बनता है तो कितना बनता है? या नोटिस लगा दें कि हमें कितना चाहिए, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, चाहे आला अधिकारी कोई भी हो, एक नोटिस लगाइए कि हाँ हमें महीने में 5000 चाहिए या एक गांव से 10,000 या 10 लाख चाहिए। ये नोटिस लगाना जरूरी है। इन्हीं सब चीजों से हम यहाँ पर समाजसेवी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक गांव की एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार सिंह। यह 6 तारीख की घटना है जी। 6 तारीख को जैसा कि हम लोगों के संज्ञान में आया, संजीव गिरी जी कोई सीमा सिंह ताड़ीवाड़ा गांव की महिला हैं, जिनको कृषक बीमा दुर्घटना की जो राशि मिलती है, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था। वो यानी आज 1 साल पूरा होने वाला 22 फरवरी को। 22 फरवरी के पहले वह आवेदन हो जाना चाहिए, लेकिन आवेदन नहीं हो पाया। सीमा सिंह से संपर्क संजीव गिरी का हुआ। उन्होंने बताया अपनी पीड़ा की मैं बार बार जा रही हूँ, मेरा आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा। लेखपाल हमसे 10,000 रुपया मांग रहे हैं। संजीव गिरी जी फोन किए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो लेखपाल को इन्होंने कहा कि अगर आपको खर्चा पानी चाहिए तो वो महिला कहाँ से दे सकती है, उसका तो पति ही नहीं है। आप हमसे कुछ ले लीजिए और उस महिला का कल्याण करिए, उसको कृषक बीमा दुर्घटना का आवेदन स्वीकार करवा दीजिए। अब उसको जो भी बात लगी हो कि खर्चा पानी फोन पे हो सकता है रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बुलाया कि आप आ जाइए। और वो अपने 8-10 साथियों के साथ पूरी तरह से योजना उनकी थी कि इनको बेइज्जत करना है, मारना है या भी कर देना है। और ये जब पहुंचे, आप सभी लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में, संजीव गिरी ने न कोई ऐसी असंवैधानिक बात की है, न कोई असंसदीय बात की है, न किसी प्रकार की गाली गुप्ता दी है। इनको ही, संजीव गिरी जी को ही वो लोग गाली देते हुए मारते पीटते आपको दिखे होंगे सोशल मीडिया में। और देखिए प्रशासन के जब लोग आते हैं
तो कहते हैं कि आपका कहाँ सर फूटा है, कहाँ हाथ पैर टूटा है, मेडिकल कराइए। क्या किसी भी सभ्य आदमी को एक झापड़ मारे, एक थप्पड़ ही मारे, उसको माँ बहन की गाली दें, क्या ये छोटी बात तो है नहीं? सर फूटेगा तभी आप उसको FIR करवाएंगे। और उल्टा SC ST का केस संजीव गिरी जी के ऊपर प्रशासन हो जा रहा है, इनके ऊपर FIR हो गया। और संजीव गिरी जी अपने FIR का कागज दिए हैं। आज 6 तारीख से इतने समय तक संजीव गिरी बगैर जल और अन्न के यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बात को उठाइएगा, यह बात हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाइएगा कि अगर संजीव गिरी जी अगर लेखपाल के ऊपर हाथ अगर चला दिए होते, लेखपाल को अगर झापड़ मार दिए होते, तो हो सकता है संजीव गिरी जी का अब तक मकान बुलडोजर से ध्वस्त हो जाता है। लेकिन अभी तक उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी भी लीपापोती करना चाहते हैं। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि संजीव गिरी आज अकेले नहीं है, बलिया जिला के तमाम नौजवान आज एक होकर कहकर संजीव गिरी का आवाज बनेंगे और यह छोटी सी चिंगारी पूरे प्रदेश में एक ज्वाला का रूप धारण करेगी। आप केवल बलिया की बात क्यों कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए, पूरे उत्तर प्रदेश इनके साथ है। बातों से मैं अपनी बातों को जोड़ता हूं, यह सच्चाई है। पूरे प्रदेश में आज आलम यह हो गया है, किसी को विरासत कराना है, किसी को खतौनी लेना है, किसी को राशन कार्ड लेना है, कोई भी सुविधा बगैर सुविधा शुल्क दिए नहीं हो रहा है। यह संस्कृति बनते जा रही है हमारे प्रदेश में। बगैर पैसा दिए आपके पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बातों पर आप स्वयं संज्ञान लें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मानेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वही चीज हम रोकना चाहेंगे। जैसे आला अधिकारी अभी यहाँ पर सबसे बड़े अधिकारी SDM बैठती हैं, SDM बैठते हैं, पता नहीं यहाँ पर जेंट्स है कि महिला है, लेकिन फिर भी अगर वो लोग उन लोगों पर, ऐसे भ्रष्ट लोगों पर मुकदमा नहीं करते हैं तो क्या इसका भी खेल हो सकता है उनका? बिल्कुल, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। अगर SDM साहब छुट्टी पे थे, लेकिन जो भी उनके चार्ज पर थे उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब तक FIR संजीव गिरी की तरफ से भी हो जाना चाहिए। और हमारी मांग है संजीव गिरी जी की तरफ से कि उन भ्रष्ट लेखपालों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड करें और ऐसे लेखपालों के ऊपर आने वाले भविष्य में इस तरह का नकेल कसे कि इस तरह फिर दोबारा संजीव गिरी जैसे घटना होने न पाए। जैसे राशन की हमने बात किया तो राशन हर एक गांव में मिलता है। जो घटतौली होती है, लोग आकर एप्लीकेशन भी देते हैं, वहां पर भी लीपापोती इसी तहसील में कर दिया जाता है। ऐसे संतुष्ट? यह कोई आप नई बात नहीं कह रहे हैं, यह नई बात नहीं है, यह तो हमेशा से चलते आ रहा है। और बराबर आप पेपर में पढ़ते होंगे, मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, बराबर ये सुनने को मिलता है कि अब नहीं होगी घटतौली, अब नहीं किसी प्रकार के इसमें कटौती, पूरा राशन मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राशन आज भी सबको 5 किलो जिनको मिलना चाहिए 4 किलो ही मिलता है। और जो अपात्र है उनको राशन मिल रहा है, जो पात्र है उनको आज भी राशन नहीं मिल रहा है। जाकर के आप भौतिक सत्यापन करिए गाँव में, आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत जो गांव के गरीब होंगे उनको राशन नहीं मिलता है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ अगर हम एप्लीकेशन देते हैं, आम जनता अगर एप्लीकेशन देता है तो इसी तहसील में देता है, और इसी तहसील में किस तरीके से लीपापोती कर दिया जाता है, क्या उनको भी इस तरीके से? बिल्कुल सच्चाई है, सबका हिस्सा बंधा हुआ है, सबका ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक हिस्सा बंधा हुआ है। तो नोटिस लगा देना चाहिए कि हाँ 500 रुपया या 1000 रुपया या 5000 या 5 लाख कितना हमें चाहिए महीना में, नोटिस लगा देना चाहिए। मैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि हर सरकारी दफ्तर के सामने एक सूचना पट होना चाहिए और एक पूछताछ केंद्र होना चाहिए और एक शिकायत पुस्तिका होना चाहिए। जिसको भी अपनी शिकायत दर्ज करना हो उस शिकायत पुस्तिका में दर्ज हो, फला डेट को हमने शिकायत की है, और उसका संज्ञान बड़े अधिकारियों को लेना चाहिए। अगर इस तरह नहीं होता है, आप रेट तय कर दीजिए कि नहीं आपको खतौनी चाहिए तो 20 रुपया दीजिए, जमा करिए और रसीद लीजिए, और उसके ऊपर अगर कोई मानता है तो आप उसकी शिकायत करिए। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी मिले हुए हैं, और ऐसे सरकार में हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो आप रामराज की कल्पना कर रहे हैं, असंभव है। लगातार गुंडा माफिया और इस तरीके से जो अधिकारी जो लिप्त हैं, उन लोगों पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। क्या लग रहा है, इस तरीके से धरना पर बैठना पड़ रहा है, क्या लग रहा है आपको? मेरे साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे जब समस्याएं बढ़ती है तो उसका समाधान होता है। कोई भी जब रोग होता है तो उसका इलाज होता है।
और इलाज की आज पहली सुई इस जिले में संजीव गिरी नामक नौजवान तैयार हो रहा है और आने वाले समय में इनका इलाज होगा। इन भ्रष्ट अधिकारियों को जब जूते और लात से पड़ेंगे जब, तो इनको समझ में आ जाएगा। और ये भ्रष्ट अधिकारी यही चाहते हैं कि जनता मूव करे और इनको इनके कुर्सियों से खींच करके और जमीन पर लौटाकर जब मारना शुरू कर देगी, उस दिन भ्रष्टाचारी जो कर रहे हैं अधिकारी सब सही हो जाएंगे।